अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है वो किफोसिस के ऊपर है। किफोसिस आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी जो वर्टिब्रास है ना, या आपकी जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर होता है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। और आपको पता है कि आपके जो कर्वेचेस हैं उसमें होता है सबसे पहले सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल। ठीक है, एंड पे जाके तो पेल्विक वो तो एक अलग चीज़ है ना, बोन है आपकी। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सिक, ये चीज़ें होती हैं 5। अब जो आपका वो थोरेसिक है ना, थोरेसिक कर्वेचर यानी कि ये जो आपका चेस्ट वाला, इस तरह से आपकी होती है एस शेप स्पाइनल, या जो आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से इसके अंदर जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वो इस तरह से होता है एस शेप। अगर आप तस्वीर देख रहे हैं तो आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है, नॉर्मल भी नज़र आ रहा है, और दूसरा जो कि फोसिस है वो भी नज़र आ रहा है। अगर आप नॉर्मल के अंदर देखें ना, तो नॉर्मल में आपको बिल्कुल एक इस तरह से एस नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आप की फोर्सेस में देखें तो जो आपका थोरेसिक वाला है ना वो ज़्यादा इस तरह हो जाता है। मसलन कि जो आपका थोरेसिक कर्वेचर है वो ज़्यादा ही कर्व हो जाता है, और आप इस तरह से आगे झुक जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये था कि फोर्सेस। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहाँ पे जाके इसकी सारी डिटेल्स वगैरह करते हैं, इसके काजेज़ क्या बनते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज कौन सी हम परफॉर्मेंस करते हैं, ब्रेसिंग वगैरह हम जो यूज़ करते हैं उनको किस तरह से यूज़ करना है और कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल के ऊपर नए हैं, रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, किफोसिस स्टार्ट करते हैं। किफोसिस इज एन एक्सैजरेटेड फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द नेक। ठीक है, इसमें सॉरी बैक, इसमें कह रहा है कि जो आपकी बैक है वो आगे की तरफ झुकी होती है। ठीक है, इट कैन अकर एट एनी एज बट इट इज़ मोस्ट कॉमन इन ओल्डर वुमेन। ये किसी भी एज में हो सकता है। ठीक है, यही नहीं कि मर्दों में होता है, लेकिन ये कॉमन जो है ना खास तौर पर या ज़्यादातर औरतों में होता है। ठीक है, ये एज रिलेटेड की फोसिस इज ऑफन ड्यू टू वीकनेस इन द स्पाइनल बोन्स दैट causes them to compress और क्रैक। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना तो वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, वो क्या क्यों होता है? क्योंकि वो उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उनकी जो वर्टिब्रास हैं स्पाइनल, ये जो वर्टिब्रास हैं, वर्टिब्रल कॉर्ड जो है आपकी, ये वीक हो जाती है, तो उसकी वजह से वो आगे को झुकते हैं, कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी वर्टिब्रास वेज शेप हो जाते हैं। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ kyphosis कैन अपीयर इन इन्फेंट्स और टीन्स ड्यू टू malformation ऑफ द स्पाइन और वेजिंग ऑफ द स्पाइनल बोन्स ओवर टाइम। ये देखिए मैंने लिखा है वेजिंग। और ये क्या होता है कि जो इन्फेंट्स या टीन्स टीन्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, यंग्स होते हैं, उनमें भी कीफोसिस होता है। उनमें क्यों होता है? कि उनके जो वर्टिब्रास होते हैं वो वेज शेप होते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपके पास कीफोसिस है ये कॉन्जेनिटली भी होता है और ओस्टियोपोरोसिस की वजह से भी होता है। क्योंकि आपके जो वर्टिब्रास हैं, जब भी आपके वर्टिब्रास वीक हो जाएंगे ना तो आपको कीफोसिस के चांसेस ज़्यादा हैं, या वीक हो गए या वेज शेप होंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखें कीफोसिस एक्सैजरेटेड थोरेसिक कर्वेचर। अच्छा जी, आपको पता है कि आपकी स्पाइन में सर्वाइकल कर्वेचर होता है, थोरेसिक होता है, लंबर होता है, सैक्रल होता है, कोक्सिक होता है। ठीक है, जो थोरेसिक है ना, ये जब एक्सैजरेट कर जाता है ना तो आपको कीफोसिस होता है। थोरेसिक क्या है? आपकी जो चेस्ट है इस साइड से कॉनकेव होता है, और अगर आप पोस्टीरियर साइड से देखें बैक से तो ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ जाके, ये देखें, ये इसको कहते हैं हमारे पास, ये असल में आपको हुआ कि फोसिस। ये देखें, अगर आप इसकी चेस्ट वाली साइड देखें तो यहाँ से ये कॉनकेव है, और अगर आप इसको बैक से देखें तो ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं इसको। द इंसिडेंट ऑफ किफोसिस हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी एज हाई एज 8% इन द जनरल पॉपुलेशन इक्वल अक्रॉस बोथ जेंडर्स। उन्होंने कहा हमारे पास दो जेंडर है, आपको पता है, मेल या फीमेल। अब टोटल पॉपुलेशन में 8% लोगों को तकरीबन तकरीबन ये चीज़ होती है किफोसिस। Kyphosis can result from a congenital abnormality, a pathology such as osteoporosis। मैंने आपको पहले बताया osteoporosis की वजह से भी हो सकता है। Schimmer's disease in which one or more wedge-shaped vertebra develop because of abnormal epiphyseal plate behavior। अच्छा जी, Schimmer's disease क्या होता है? इसकी वजह से भी आपको kyphosis होता है, और ये होती क्या है ये नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ये
शर्मन्स डिजीज के ऊपर एक पूरी स्लाइड है, इससे पहले हम ये स्लाइड पढ़ लेते हैं। शर्मन्स डिजीज टाइपिकली डेवलप्स इन इंडिविजुअल्स बिटवीन द एजेस ऑफ 10 to 16 ईयर्स। उन्होंने कहा 10 से 16 साल की उम्र है ना, इस उम्र में शर्मन्स डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और 10 से 16 साल जो एज है, इसी एज में थोरेसिक स्पाइन आपकी डेवलप करती है, ग्रोथ करती है, जो कि अगली लाइन में लिखा हुआ है, विच इज़ द पीरियड ऑफ मोस्ट रैपिड ग्रोथ ऑफ द थोरेसिक स्पाइन। ठीक है, यानी कि जो शर्मन्स डिजीज़ है वो 10 से 16 साल की उम्र में होती है, होने के चांसेस 90% होते हैं। और 10 से 16 साल की जो एज है, इस एज में आपकी थोरेसिक स्पाइन की ग्रोथ भी होती है। ठीक है, बोथ जेनेटिक एंड बायोमैकेनिकल फैक्टर्स आर बिलीव्ड टू प्ले अ रोल। इट इज आल्सो कॉल्ड स्विमर्स बैक। कीफोसिस को आप स्विमर्स बैक भी कहते हैं, बिकॉज इट इज फ्रीक्वेंटली सीन इन एडोलसेंट्स हु हैव बीन ट्रेन्ड बटरफ्लाई स्ट्रोक। इट इज नॉट लिमिटेड टू स्विमर्स। स्विमर्स बैक इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिसर्च ने ये चीज़ देखी है कि जो लोग स्विमिंग करते हैं, ज़्यादातर आपने देखा है कि वो गोताखोर जब पानी में जाते हैं, और आपने एथलीट्स भी देखे होंगे जो स्विमिंग्स में हिस्सा लेते हैं, तो वो कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, बटरफ्लाई स्ट्रोक बनाते हैं। उसकी वजह से स्विमर्स बैक की ये जो शर्मन्स डिजीज़ है, इसके होने के चांसेस होते हैं। जब शर्मन डिजीज़ हो जाती है, तो शर्मन डिजीज़ इसी की एक टाइप है कीफोसिस की। जब कीफोसिस हो गया तो इसका मतलब है कि इसको आपने स्विमर्स बैक कह दिया। ठीक है, अब शर्मन डिजीज़ देखें। शर्मन डिजीज़ अकर्स व्हेन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द अपर पार्ट, ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पोर्शन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द स्पाइन डज नॉट डेवलप एज मच एज द बैक ऑफ द स्पाइन गिविंग द वर्टिब्रा अ वेज शेप। उन्होंने कहा है जी ये डिजीज तब होगी जब आपके अपर पोर्शन का जो फ्रंट पार्ट है वो डेवलप ना हो और बैक पार्ट डेवलप हो जाए। सिम्टम्स क्या है इसकी? पुअर पोस्चर। अगर आप पुअर पोस्चर रखेंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 24 घंटे गेमिंग में लगे रहते हैं, अपने पीसी के सामने, लैपटॉप के सामने बैठ के गेमिंग करते रहते हैं। तो क्या होता है, उनका बैड पोस्चर डेवलप हो जाता है, वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। ठीक है, अक्सर आप अगर गौर करें तो गेमर्स जो होते हैं, जो 24 घंटे गेम खेलते रहते हैं, उनमें भी ये डिजीज होती है। इंक्रीज्ड सीवियरिटी ऑफ कीफोसिस, सीवियर बैक पेन विद एक्टिविटी। अगर आप एक्टिविटी कोई करते हैं तो आपको अचानक से बैक पेन होने लग गई है, तो ये भी इसी की एक सिम्टम्स है। इन रेयर केसेस देयर मे बी प्रेजेंस ऑफ सम न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स। उन्होंने कहा है जो सीवियर केसेस हैं उनमें आपके पास न्यूरोलॉजिकल और कार्डियोपल्मोनरी सिम्टम्स आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी टाइप देखें आप। थ्री इसकी टाइप्स होते हैं: पोस्चर की फोसिस, शर्मेंट्स की फोसिस और कॉन्जेनिटल की फोसिस। पोस्चर में क्या होगा कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग, मैंने अभी आपको बताया कि पोस्चर डेवलप कर लेते हैं, बैड पोस्चर डेवलप कर लेते हैं, उसकी वजह से कॉन्जेनिटल, तो मैंने आपको पीछे बता के आया हूँ कॉन्जेनिटली, और शर्मेंट्स की फोसिस अभी पढ़ के आए हैं हम। ठीक है, कॉमन टाइप्स या सिम्टम्स ऑफ कीफोसिस क्या है? विजिबल हम्प ऑन द बैक, यानी कि आप जब भी किसी पर्सन को देखेंगे तो आप देख के ही पहचान लेंगे कि इसकी जो बैक है इसमें प्रॉब्लम है, ये आगे की तरफ झुका हुआ है, इसको कीफोसिस है। ठीक है, इसको कहते हैं विजिबल हम्प ऑन बैक। स्पाइन स्टिफनेस होगी उसकी, राउंडेड शोल्डर होगा उसका, फटीग होगी उसकी, माइल्ड बैक पेन होगी, टाइट हैमस्ट्रिंग्स, हैमस्ट्रिंग उसके टाइट होंगे। सीरियस सिम्टम्स क्या हैं? नमनेस हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, टिंगलिंग इन द लेग्स होगी, लूज ऑफ सेंसेशन लूज हो जाएंगी, ब्रीथ शॉर्ट हो जाएगी, यानी कि वो सांस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका जो फ्रंट है लेग, उसकी जो फेफड़े हैं उसके ऊपर, लंग्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है, जिसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं ले सकेगा। ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ठीक हो गया। काशी जब आप इसकी देखें कि फोसिस occurs when the vertebra in the upper back become more wedge shape। मैंने आपको पहले बता दिया, या तो ओस्टियोप्रोसिस हो जाए, या तो आपके वर्टिब्रास वीक हो जाएं, या तो वो वेज शेप हो जाएंगे, तो आपकी ये वजह बनेगी कि फोसिस की तरफ जाने की। Abnormal vertebrae can be caused by fractures. Broken or crushed vertebrae can result in curvature of the spine। ठीक है, जब आपके वर्टिब्रस ब्रेक हो जाएंगे या कमज़ोर हो जाएंगे ओस्टियोप्रोसिस की वजह से, या आप डाइट सही नहीं ले रहे, अपने न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स सही नहीं रख रहे, तो फिर क्या होगा कि आपके जो वर्टिब्रस हैं वो वीक हो जाएंगे। जब वर्टिब्रस वीक होंगे तो वो ब्रोकन हो जाएंगे, क्रश हो जाएंगे, और ये भी आपको कीफोसिस की तरफ लेके जाएगा। माइल्ड compression fractures often don't produce noticeable signs or symptoms। Osteoporosis क्या है? This bone thinning disorder can cause spine curvature, especially if weakened vertebrae result in compression fractures। Osteoporosis is most common in older women।
औरतों में ज़्यादा होती है, एंड पीपल हु हैव टेकन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, और उन लोगों में होती है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस में आपको पता है कि आपकी जो बोन्स है वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, वीक होती एक वक्त ऐसा आता है कि अगर आप थोड़ा सा भी वेट उठाते हैं ना, जो आपकी बियरेंस से बियर नहीं आप कर पा रहे, तो आपकी बोन्स जो हैं वो ब्रेक हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बोन्स इस हद तक वीक हो गई होती हैं ओस्टियोपोरोसिस की वजह से। और ये मोस्टली उन्होंने कहा है वुमेन्स में होती हैं, ये जो डिजीज़ है ओस्टियोपोरोसिस की। डिस्क डिजेनरेशन, soft circular discs act as a cushions between the spinal vertebrae. With age, these discs dry out and shrink, which often worsens kyphosis. उन्होंने कहा है जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी ना, तो आपके दो वर्टिब्रास के दरमियान में एक डिस्क पाई जा रही है, वो डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है, जो एज अ कशन यानी कि जो आपके ऊपर प्रेशर लगा है शॉक अब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है। तो क्या होगा, जब वो ड्राई हो जाएगी तो वो उसकी शॉक एब्जॉर्बेंस खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि आपके वर्टिब्रास डीजनरेट हो जाएंगी, ठीक है, डिस्क डीजनरेट हो जाएगी, वर्टिब्रास में सिमेट्री नहीं रहेगी, कोई वर्टिब्रा आगे होगा कोई पीछे होगा, इसकी वजह से भी कीफोसिस होगा आपको, ठीक है। शर्मन्स डिजीज अभी हम पढ़ के आए हैं, आल्सो कॉल्ड शर्मन्स कीफोसिस। दिस disease typically begins due to the growth spurt that occurs before puberty. Boys are often affected more than girls, यानी कि जो शर्मन डिजीज है ये ज़्यादातर लड़कों में होती है, लड़कियों में नहीं होती। बर्थ डिफेक्ट्स, स्पाइनल बोन्स that don't develop properly before birth can cause kyphosis। वो जी ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो पैदा तो हो जाते हैं, दुनिया में तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी जो स्पाइन है वो उसकी ग्रोथ सही नहीं होती, वो डेवलप नहीं होती प्रॉपर्ली। इसको कंजेनिटल भी आप कह सकते हैं, कंजेनिटल कीफोसिस में ये चीज़ आ जाती है, ठीक है। सिंड्रोम्स, कीफोसिस इन चिल्ड्रन कैन आल्सो बी एसोसिएटेड विद सर्टेन सिंड्रोम्स सच एज एल्हर्स डैनलोस सिंड्रोम एंड मार्फन सिंड्रोम। इन सिंड्रोम की वजह से भी आपको कीफोसिस होती है। Cancer and cancer treatments. Cancer in the spine can weaken vertebrae and make them more prone to compression fractures, as can chemotherapy and radiation cancer treatments। उन्होंने कहा कैंसर क्या करेगा, आपके जो वर्टिब्रास हैं उनको वीक कर देगा। और मैं पहले ही आपको कह के आया हूँ कि जब आपके वर्टिब्रास वीक हो जाएंगे या वेट शेप होंगे तो आपको कीफोसिस होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आप देख लें, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स काज करता है कीफोसिस। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स मैं कह के आया हूँ कि अभी जब आपके किसी बंदे को कीफोसिस है तो उसके लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ये देखें प्रेशर ऑन द लंग्स, जब प्रेशर पड़ेगा तो वो सांस नहीं ले पाएगा सही, ये थी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। लिमिटेड फिजिकल फ्रैक्चर्स functions, sorry. Kyphosis is associated with weakened back muscles and difficulty doing tasks such as walking and getting out of chairs। इसमें क्या होता है कि आपके बैक मसल्स वीक हो जाते हैं। The spinal curvature can also make it difficult to gaze upward or drive and can cause pain when you lie down। जब आपके बैक मसल्स वीक हो गए, जब आप लेटेंगे तो आपको बैक में पेन होगी, क्योंकि आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। इसलिए आपको ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और अपना पोस्चर मेंटेन करना चाहिए। गुड पोस्चर को डेवलप करें, हेल्दी लाइफस्टाइल में आएँ, एक्टिव लाइफस्टाइल में आएँ। जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं और आपके मिनरल्स हैं उनको आप प्रॉपरली लें, एज अ सप्लीमेंट ले लें, जिस तरह मर्जी ले लें। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड सप्लीमेंट से हो सके तो परहेज़ करें, क्योंकि वो भी कीफोसिस का सबब बनता है, पीछे हम पढ़ के आए हैं। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, severe kyphosis can compress the digestive tract, को आपके compress कर देगा, causing problems such as acid reflux and difficulty with swallowing। जिससे क्या होगा कि आपका acid reflux होगा। मसलन कि जो आपका स्टोमिक का में आपको पता है आपका एसिड होता है, वो आपकी जो खुराक की नाली है उसकी तरफ ऊपर को आना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको एसिडिटी फील होती है, ठीक है। स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी पैदा करेगा ये। बॉडी इमेज प्रॉब्लम्स, पीपल विद kyphosis स्पेशली एडोलसेंट्स में डेवलप अ पुअर बॉडी इमेज। मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि पुअर पोस्चर डेवलप हो जाता है kyphosis की वजह से। फ्रॉम हैविंग अ राउंडेड बैक, बैक उनकी राउंड हो जाती है, गोल हो जाती है। और फ्रॉम वियरिंग अ ब्रेस टू करेक्ट अ कंडीशन, और इस कंडीशन को करेक्ट करने के लिए हम ब्रेसिंग यूज़ करते हैं, ब्रेसिस यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट इसके ऊपर एक पूरी स्लाइड है जो कि ट्रीटमेंट में है, वो हम करेंगे। फॉर ओल्डर पीपल पुअर बॉडी इमेज कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन, ठीक है। अब सोशल आइसोलेशन क्या है कि हम आप देखें कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि जो लोग बूढ़े हो जाते हैं उनको एक टैग दे दिया जाता है कि ये लोग अब बूढ़े हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। उनकी पहचान कैसे होती है कि वो आगे की तरफ झुक जाते हैं,
ठीक है, वो कीफोसिस की निशानी होती है और बुढ़ापे की निशानी होती है, इसलिए हम उनको एक अलग ही मखलूक तस्वर करने लग जाते हैं कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, अब ये मौत के करीब जा रहे हैं, वैसे फलां फलां चीज़ें। ठीक है, इसको कहते हैं सोशल आइसोलेशन। ठीक है, अब इसमें कुछ मसल्स बताए जा रहे हैं कि आपके मसल्स कौन से वीक होंगे और कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे कीफोसिस में। डीप नेक फ्लेक्सर्स वीक होंगे, पेक्टोरलिस टाइट होंगे, एब्डोमिनल्स वीक होंगे, इलियोप्सोसिस जो आपके हैं वो भी टाइट होंगे, ट्रेपीजियस लिवेटर स्कैपुला टाइट होंगे, रोम्बोइड्स रेटस एंटीरियर वीक होगा, इरेक्टर स्पिने जो आपके वो स्ट्रॉन्ग हो गए, ग्लूटियस मैक्सिमस वीक होंगे। ये मसल्स हैं जो कि फेसिस में वीक होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं। मिरर इमेज ट्रीटमेंट, सबसे पहले आप ये देखें, स्टैंड टॉल अगेंस्ट अ वॉल इफ नीडेड। उन्होंने कहा है अगर तो आपको ज़रूरत है, अगर तो आप खड़े नहीं हो सकते, आपका बैलेंस मेंटेन नहीं है, तो आप किसी दीवार के ज़रिए से सहारा लेके खड़े हो सकते हैं उसकी सपोर्ट से। टक चिन स्लाइटली एंड ब्रिंग हेड बैक डायरेक्टली ओवर शोल्डर्स। अपनी जो आपका गर्दन है उसको आगे बैक, आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड थोड़ा थोड़ा मूव करवाएं। अभी आपको एक इसकी मैं वीडियो भी दिखाता हूँ। ब्रिंग शोल्डर ब्लेड्स बैक एंड डाउन। इससे क्या होगा कि आपकी जो शोल्डर ब्लेड है आप उसको बैक लेके जाएं और डाउन लेके जाएं। होल्ड फॉर 30 सेकंड्स टू 1 मिनट। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपने ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। टेक अ ब्रीथ इफ़ यू बिगिन टू फील पेन। अगर तो आपको एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए पेन हो रही है तो आपने क्या करना है, सांस लेनी स्टार्ट कर देनी है। वो एक्सरसाइज क्या है, ये मिरर इमेज की एक्सरसाइज आप लोग देखें, ये देखें, ये मिरर इमेज की एक्सरसाइज है, किस तरीके से ये एक्सरसाइज कर रही है। छोटी सी वीडियो है, आगे की तरफ हेड लेके जा रही है और पीछे की तरफ हेड लेके जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें, हेड रिट्रैक्शन। ये अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है। दिस एक्सरसाइज इज डन लाइंग ऑन द फ्लोर। फ्लोर के ऊपर लेट के आप लोग ये एक्सरसाइज करते हैं एंड इज ग्रेट फॉर द मसल्स ऑफ द नेक दैट आर ऑफन स्ट्रेच आउट एंड वीक। और नेक मसल्स के लिए ये बहुत अच्छी उन्होंने कहा है एक्सरसाइज है, हेड रिट्रैक्शन। पुल चिन बैक टुवर्ड फ्लोर एज इफ ट्राइंग टू मेक अ डबल चिन। होल्ड फॉर 15 सेकंड्स, 15 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखें और 5 से 10 मिनट तक इस एक्सरसाइज को रिपीट करें। एक्सरसाइज क्या है ये देख लें आप, एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज है। ठीक है, हेड रिट्रैक्शन वाली, हेड रिट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज थी ये। सुपरमैन वाली अब आप देख लें, लाइंग ऑन स्टमक एक्सटेंड हैंड्स इन फ्रंट ऑफ द हेड। उन्होंने कहा आपने नीचे लेट जाना है अपने पेट के बल, यहाँ पे उसने उन्होंने इसको स्टमक कह दिया है, आपने पेट के बल लेट जाना है और अपने हाथों को सीधा कर लेना है आगे। ठीक है, कीपिंग हेड इन अ न्यूट्रल पोजीशन, अपने हेड को न्यूट्रल पोजीशन में रखें। लुकिंग टूवर्ड फ्लोर, नीचे की तरफ देखें, फ्लोर की तरफ। लिफ्ट बोथ आर्म्स एंड लेग्स अप टूवर्ड द सीलिंग, अपने हाथों को और अपनी जो टांगे हैं दोनों उनको सीलिंग ऊपर की तरफ उठाएं। फील if you are reaching far away from your body with hands and feet. Hold for 3 seconds and repeat 10 times. उन्होंने कहा 3 सेकंड तक आपने होल्ड करके रखना है इस पोजीशन में और 10 टाइम्स परफॉर्म करनी है ये एक्सरसाइज। सुपरमैन पोस्चर जो है आपका वो आप देख लें, ये सुपरमैन पोस्चर है। ये देखें, ये जब ऊपर इसकी दोनों टांगें ऊपर गई और दोनों हाथ इसके ऊपर गए ना, तो इस पोजीशन में आपने 3 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। और ये एक्सरसाइज परफॉर्म कितनी बार करनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 बार इसको परफॉर्म करना है, 10 इसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये देखें, ये थी ये एक्सरसाइज सुपरमैन पोस्चर। अब जो नेक्स्ट है वो लाइफ एक्सटेंशन है। द गोल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज टू स्ट्रेच द टाइट मसल्स ऑफ द चेस्ट एंड स्ट्रेंथन द वीक मसल्स ऑफ द बैक। जो आपके चेस्ट के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग करवाना और जो आपके बैक के मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाना। क्यों? क्योंकि कीफोसिस में आपके जो बैक मसल्स हैं वो वीक होते हैं और आपकी जो चेस्ट के मसल्स हैं वो टाइट हुए होते हैं, इसलिए हम जो आपकी चेस्ट के मसल हैं उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाते हैं और आपके जो बैक के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। स्टैंड टॉल, नीज सॉफ्ट, कोर एंगेज, चेस्ट अपराइट एंड शोल्डर ब्लेड्स बैक एंड डाउन। शोल्डर ब्लेड बैक एंड डाउन मूव करेगा। Raise arms into a Y position with thumbs pointed behind you. Take 2 to 3 deep breaths, maintaining this posture on to exhale. 2 to 3 deep breaths लेनी है आपने, ठीक है क्या ये एक्सरसाइज? ये देखिए अब आप, ये एक चीज़ मैंने इस एक्सरसाइज में बताई है कि आपका जो
ये आप थंब इसके अगर चेक करें तो पॉइंट हुए हुए हैं बैकवर्ड, ये देखें बैकवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या कहा था इसमें कि विद थम्स पॉइंटेड बिहाइंड यू, थम्स पॉइंटेड बिहाइंड यू, इस तरह से जिस तरह इस लड़की ने अभी अपने थंब निकाले हुए थे भाई, आपने इसी तरह से निकालने हैं और ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। थोरेसिक स्पाइन फॉर्म रूलिंग, अब ये वाली एक्सरसाइज आप लोग देख लें। लाई ऑन द फ्लोर विद द फॉर्म रूलर अंडर यू अक्रॉस योर मिड बैक, gently roll up and down on the foam roller, massaging the muscles of your back and thoracic spine. You can also try this with your arms extended over your head in the life extension position described above. Do this for at least 30 seconds to 1 minute. 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। एक्सरसाइज देख लें, ये देखें रोलिंग कर रही है, आपके जो थ्रेसिक के बैक मसल्स हैं उनको रोलिंग कर रही है एक फोम रोलर के ऊपर। इससे क्या होगा, आपके जो बैक मसल्स हैं इनकी मसाज होगी। मसाज थेरेपी भी आप कह सकते हैं इसको। कीफोसिस ट्रीटमेंट, वो ये भी सारे ट्रीटमेंट थे, ये एक्सरसाइज के थे। और अब आ गया ब्रेसिंग। ये देखें इसने ब्रेसिंग पहनी हुई है। अब ये है क्या चीज़, इन ऑर्डर टू फुली हील, मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए टीनेजर्स जो हैं वो क्या करते हैं, ब्रेसिंग वियर करते हैं, ब्रेसिंग पहनते हैं। वाइल दे आर स्टिल डेवलपिंग एंड वाइल देयर वर्टिब्रे आर मोर फ्लेक्सिबल। अच्छा जी, ये ब्रेसिंग क्या करती हैं, ये आपके पोस्चर को मेंटेन करके रखती हैं। अगर तो आप ये एक्सरसाइज जो मैंने बताई हैं ये परफॉर्म करते हैं और ये ब्रेसिंग पहन के रखते हैं तो आप तकरीबन तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने आप में फ़र्क महसूस करेंगे अपने पोस्चर में। और 1 मंथ के अंदर अंदर आप तकरीबन 50 to 70% आप हील हो जाएंगे कीफोसिस से आप बच जाएंगे। ठीक है, ये आज की वीडियो थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।